हमारी कई गाड़ियों के पहिए निकल गए। चिलकाना को ब्लॉक बनाने की बड़ी पुरानी मांग है। मोदी जी का विजन ये है, हमारे योगी जी का विजन ये है। यूपी की तरफ से हरियाणा की तरफ यमुना उस पार बसे गाँव थे, उनके रास्ते का मामला, उनके पुल का मामला हो। मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया। 19 तारीख का चुनाव है। चौधरी प्रदीप हमारे प्रत्याशी, कमल का फूल उनका निशान है। मुकेश चौधरी जी अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री मुकेश चौधरी। जय चौधरी, जय चौधरी जिंदाबाद। आज के इस चुनावी सभा के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष पूर्व प्रधान आदरणीय यशपाल सिंह सैनी जी और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद में हमारे मित्र, हमारे साथी और पूर्व में लोकसभा के सांसद, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी जी और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी और आज समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले मेरे दोनों प्रधान आदरणीय योगेश सैनी जी और नितिन सैनी जी, मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित लंबी चौड़ी लिस्ट है और मैं सबको जानता हूँ, सबके नाम मुझे दिए पढ़ देता हूँ। तेजपाल सैनी जी, प्रधान जी पटनी वाले, मोहित सैनी जी, आजाद सैनी जी, पंकज सैनी जी, अर्चन प्रधान जी, कन्हैया सैनी जी, परवीन प्रधान हाड़ी जी, रमेश चंद सैनी जी, श्रवण सैनी जी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, अजय सैनी जी यहाँ हमारे दूसरे बूथ अध्यक्ष हैं, सत्येंद्र भाई, मेरी बहन निया सैनी जी और प्रवीण सैनी जी, प्रमोद सैनी पटनी, पवन सैनी धोलाडी, हमारे चांद भाई चेयरमैन साहब मंच पर उपस्थित है, सुधीर जैन जी यहाँ उपस्थित है, सत्येंद्र सैनी जी, राकेश सैनी जी, पवन सैनी जी, सुमन हमारी बहन मंडल की अध्यक्ष है और रामनाथ सैनी जी, अभय सैनी जी, प्रकाश चंद सैनी जी, आशु सैनी जी और यहाँ पर उपस्थित है मेरे आदरणीय रामनाथ धीमान जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों आज हम सब लोग 19 तारीख का चुनाव है। चौधरी प्रदीप हमारे प्रत्याशी, कमल का फूल उनका निशान है, उनके लिए वोट की अपील करने हमारे नेता श्री सत्यपाल सैनी जी मुरादाबाद से चलकर यहाँ आए हैं। साथियों आज हम सब लोग उनको सुनने आए हैं। मैं भी 2-4 बातें अपनी कहकर अपना समय उन्हें ही दूंगा। साथियों मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया और आप सब ने मुझे विजय श्री दिलाई। मैं अपना पूरा जीवन आपके लिए खपा दूं वो भी कम है। इसलिए साथियों मैं लगातार पिछले 2 साल से बिना रुके बिना थके 18 घंटे काम करते हुए एक भी दिन छुट्टी मैंने नहीं ली। साथियों जो मैंने वादा चुनाव में किया था, आपके सुख में, आपके दुख में और आपके विकास के रथ को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, वो साथियों मैंने लगातार करने का काम किया है। साथियों बड़े बड़े काम इस विधानसभा में थे। वो सौंदेबाज आलमपुर का 70 वर्षों की वो मांग, उस क्षेत्र की जो हमारे इस यूपी की तरफ से हरियाणा की तरफ यमुना उस पार बसे गाँव थे, उनके रास्ते का मामला, उनके पुल का मामला हो और साथियों उस पुल के बनने से मैं कह सकता हूँ इस चिलकाना क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में जमीनों के रेट बढ़े हैं। इन गाँव में व्यापार बढ़ेगा, इन गाँव में फैक्ट्रियां आएगी, इन गाँव के नौजवानों को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। साथियों उस पुल के बनने से उस पर लगभग 60-70% काम पूरा हो चुका है। साथियों ये मैंने एक बड़ा काम इस क्षेत्र में करने का काम किया। अभी हम लोग आते हुए बलवंतपुर में रुके और बलवंतपुर में मैंने भाई साहब को एक लाइब्रेरी दिखाई, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारी सरकार का विजन क्या है। हमारी सरकार का विजन ये है, हमारे मोदी जी का विजन ये है, हमारे योगी जी का विजन ये है। साथियों
किसी भी गरीब माँ की कोख से कोई भी बुद्धिजीवी बच्चा पैदा हो सकता है, उसको अवसर मिलने की देरी है, उसको अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी शिक्षा मिले, यदि वो खिलाड़ी हो तो उसको खेलने का स्थान मिले। साथियों, मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी बनवाई, मैंने वहाँ पे ओपन जिम लगवाया, मैंने वहाँ पे साथियों एक खेल का मैदान बनवाया। इसलिए बनवाया कि हमारा काम है, मेरी सरकार का काम है उस गरीब के बच्चे को अवसर देना, उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। साथियों, लगातार अभी हम लोग पटनी से जब चले तो मैं अपने चुनाव में इस सड़क पर आया था, और जब आया था तो हमारी गाड़ियों का जो काफिला था, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी साहब, हमारी कई गाड़ियों के पहिए निकल गए थे। इतनी खराब सड़क चल रहा है, हाड़ी के लोग इस रास्ते से नहीं आते, मेरे वाला नहीं आते थे क्या? बीजेपी ने कौन से रास्ते से आते थे? चिल्काने वाले इस रास्ते से गांव में आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मैंने वादा किया था साथियों, आज वो सड़क भी चल रही है, नहीं चल रही? बढ़िया चल रही है ना? और ऐसे ही टूटा खेड़ा वाली सड़क चल रही है। और साथियों, मेरा सांसद चौधरी प्रदीप कितना शानदार है साथियों, आप चढ़ जाओ पटनी से, उसी रास्ते से हमारे भाई साहब आए हैं। भाई साहब कहने लगे, देख के गाँव में इतनी सुंदर सड़क, ऐसी मलाईदार सड़क। मैंने कहा ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत बनी है। साथियों, गुमती से लेकर सुल्तानपुर चले जाओ, चारों तरफ सड़कों के जाल, चारों तरफ पुलों का जाल। आपकी विधानसभा एयरपोर्ट, आपकी विधानसभा पिलखनी का जो रेलवे स्टेशन था उसको भी विकसित किया गया है। साथियों, आपकी विधानसभा में खेल का मैदान जो स्टेडियम अभी सरकार ने दिया घाना के अंदर, जैसे चिल्काना को ब्लॉक बनाने की बड़ी पुरानी मांग चली आ रही है, उस पर भी मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। इस क्षेत्र में ब्लॉक बनना चाहिए। साथियों, ये मेरा काम, क्योंकि आपने मुझे वोट दिया, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरी पार्टी का मान सम्मान बढ़ा, योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। आपकी एक वोट देने का फायदा देखिए कितना हुआ। आपने मुकेश चौधरी को वोट दिया और 2 विधायक निकले, एक मुकेश चौधरी, एक जसवंत सैनी, एक वोट 2 विधायक पैदा हुआ, और सरकार ने उनको मंत्री बना दिया। 3 फायदे, ये वोट का फायदा। और मैं तो 323 वोट से जीता हूं। यदि गलती से उधर लग जाती तो न दूसरा विधायक बनता, न मंत्री बनता, सरकार का। साथियों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इस वोट की कीमत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश को दी है, जो संविधान दिया है, ये वोट मुकेश अंबानी को भी एक ही वोट का ताकत है, और हमारे प्रधान जी बैठे हैं मंच पर, यशपाल जी आदरणीय, इनको भी एक वोट का ताकत है। हमारे सांसद जी बैठे सत्यपाल जी, इनको भी एक वोट का ताकत है, मुझे भी एक वोट का ताकत है, मेरी बहन दिया को भी एक वोट का ताकत है। ये हमें बाबा साहब ने दिया है। इसलिए साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ, यदि बाबा साहब ना होते तो शायद मैं विधायक ना होता, हमारे सतपाल जी भी विधायक रहे। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, इस वोट का बहुत कमाल है। 2014 में आपने वोट दी मोदी जी को, 2019 में आपने वोट दी भारतीय जनता पार्टी को, 2017 में वोट दी भारतीय जनता पार्टी को, 2022 में वोट दी भारतीय जनता पार्टी को। आज देश की पाई से गरीब की भलाई हो रही है साथियों, और योगी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मिला है। राम राज है उत्तर प्रदेश में। नहीं तो अब्दुल्लापुर के लोगों उस समय भी याद करो। ये निया, हाँ भाई साहब मदन लाल जी आप बैठे, ये निया है हमारी बहन। मैं चुनाव में इसके घर आया, मैंने कहा बहन जी आप मेरा सपोर्ट करें। इसने कहा भैया करूंगी। मैं जब भी आ गया इस गांव में हाड़ी में, ये मुझे ये असली घटना है, तो अखिलेश जी का राज था, उत्तराखंड गांव के गोरे बस का घर है कि मैं आया तो पूरी रात चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, और मैं पूरी रात जागा। मैंने अपनी माँ को सुनी बोल कर यहाँ तो पूरी रात चोर आवे, भैया मेरा टाइम पता नहीं। फिर योगी जी आगे ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल डिजिटल दर्पण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।